Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं आपको द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के एमसीक्यू पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो आइए हम देखते हैं इसके एमसीक्यू. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है आपको, विच थिंग ओपन द फील्ड ऑफ साइंस फॉर ई ब्राइट. कि बताइए ई ब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसके लिए खुली हुई थी. अट्रैक्शन फॉर बटरफ्लाइज, अट्रैक्शन फॉर फ्रॉग्स, अट्रैक्शन फॉर स्नेक्स, नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अट्रैक्शन फॉर बटरफ्लाइज. जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि ई ब्राइट जो था वो एक रिसर्च कर रहा था. किस पर रिसर्च कर रहा था? बटरफ्लाइज के ऊपर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डिड ई ब्राइट एक्साइट द वर्ल्ड. बताइए ई ब्राइट ने वर्ल्ड में ऐसी कौन सी चीज़ ढूंढ निकाली जिससे तहलका मच गया. करेक्ट आपको तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है विद एन आर्टिकल ऑन हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट कैसे बना जाता है, क्या ये चीज़ उसने रिसर्च किया था. ये ऑप्शन नंबर बी, विद एन आर्टिकल ऑन हाउ टू गेट सक्सेस, कि हमें अपने आर्टिकल पे सक्सेस कैसे पाना है, सफल कैसे होना है. ये ऑप्शन नंबर सी, विद अ थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, के कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं. ये ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विद अ थ्योरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड रिचार्ड ई ब्राइट डिस्कवर अ थ्योरी ऑन सेल्स. बताइए कि किस उम्र में रिचार्ड ई ब्राइट ने कोशिका की खोज की. ऑप्शन गिवन है आपको 20 एज पर, 21 की एज पर, 22 की एज पर या 23 की एज पर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 22. हु एक्सप्लेन द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. किसने दर्शाया था इस सिद्धांत को कि कोशिकाएं कार्य करती हैं. कोशिकाएं कैसे कार्य करती है, किसने बताया था? रिचार्ड ई ब्राइट ने, रिचार्ड एंड हिज कॉलेज रूममेट ने, ई ब्राइट एंड हिज मदर ने, या ऑल ऑफ दी अबव. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ई ब्राइट्स होम टाउन. ई ब्राइट का होम टाउन कहाँ था, कहाँ रहता था ये. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन आपको गिवन है रीडिंग, ऑक्सफोर्ड, न्यूयॉर्क, मैक्सिको. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड. बताइए ई ब्राइट अपने बचपन में किन चीज़ों को इकट्ठा किया करता था. ऑप्शन गिवन है आपको, ए कॉइन्स, बी बटरफ्लाइज, सी रॉक्स एंड फॉसिल्स, डी ऑल ऑफ दीज. तो ये सारी चीज़ें ई ब्राइट अपने बचपन में इकट्ठा किया करता था. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एनकरेज ई ब्राइट इंटरेस्ट इन लर्निंग. बताइए ई ब्राइट को चीज़ों को सीखने में कौन उसका हाथ बटाता था या कौन उसका एनकरेज करता था. हिज मदर, हिज फादर, हिज सिस्टर, हिज फ्रेंड. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हिज मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ई ब्राइट मदर बाय फॉर हिम. बताइए ई ब्राइट की जो माँ थी वो ई ब्राइट के लिए क्या खरीद कर लाई थी. ऑप्शन है टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, ऑल ऑफ दी अबव. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज ई ब्राइट हैज़ कलेक्टेड इन द सेकेंड ग्रेड. बताइए सेकेंड ग्रेड में ई ब्राइट ने कितनी प्रकार की तितलियों को इकट्ठा किया था. ऑप्शन गिवन है आपको 20, 21, 24, 25. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 25. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक डिड ई ब्राइट मदर गिव हिम. बताइए कि ई ब्राइट की माँ ने ई ब्राइट को कौन सी बुक दी थी. ऑप्शन गिवन है द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, ट्रेवल ऑफ ई ब्राइट, ट्रेवल्स ऑफ हिस्ट्री, नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टोल्ड इन द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स. बताइए द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स बुक में किन चीज़ों के बारे में बताया गया है. ऑप्शन है हाउ सेल्स वर्क, बी है हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, सी है हाउ हिस्ट्री इज किल्ड, डी है नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आस्क्ड हिज रीडर्स टू टैग बटरफ्लाइज. किसने पूछा था या किसने कहा था कि बटरफ्लाइज को टैग कीजिए. टैग मतलब कि उसके ऊपर स्टिकर लगाइए. डॉक्टर ई ब्राइट ने, डॉक्टर फ्रेडरिक ए आकहार्ट ने, ई ब्राइट्स मदर ने, नन ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर फ्रेडरिक ए आकहार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. बताइए बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में कौन मुख्य हिस्सा है. एग है, कैटरपिलर है, प्यूपा है, या ऑल ऑफ दीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज.
एट व्हाट ग्रेड डिड रिचार्ड गेट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। बताइए किस उम्र में या किस ग्रेड में, यानी कि वो किस क्लास में था, किस ग्रेड में था जब रिचार्ड को पता चला कि वास्तविक में विज्ञान क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 7th ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंट्री साइंस फेयर ईब्राइट स्लाइड्स वर ऑफ। बताइए काउंटी साइंस फेयर एक मेला लगता है विज्ञान का प्रदर्शनी, उसमें ईब्राइट ने किस चीज़ का स्लाइड बनाकर दिखाया था। तो हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि ईब्राइट ने फिर बटरफ्लाइज को छोड़कर फ्रॉक पर एक क्या है, एक स्लाइड पर दिखाया गया था फ्रॉक को। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉक टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ईब्राइट लॉस्ट द फेयर ही डिसाइडेड टू डू अ रियल। जब देखिए ईब्राइट उस मेले में प्रदर्शनी विज्ञान में कुछ भी नहीं जीत पाया, तब उसने निश्चय किया कि वो क्या करेगा, डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, है ना, एक अच्छा एक वास्तविक प्रयोग करके दिखाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंट। Whom did Ebright write for an idea of real science experiment। बताइए कि ईब्राइट ने कौन सा विचार रियल साइंस एक्सपेरिमेंट में दर्शाया था, किसको दर्शाया था। तो देखिए ऑप्शन गिवन है आपको, डॉक्टर फ्रेडरिक को, हिज फ्रेंड को, हिज मदर को, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर फ्रेडरिक को। विच बटरफ्लाइज डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। बताइए कौन सी बटरफ्लाई चिड़ियों को अच्छी नहीं लगती थी खाने में। ऑप्शन है मोनार्च, वेस्ट्री, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मोनार्च बटरफ्लाई, क्योंकि जब चिड़ियाँ बटरफ्लाई को खाती थी तो मोनार्च उन्हें अच्छी लगती थी, मोनार्च उन्हें अच्छी नहीं लगती थी और वर्सराय खाने में उन्हें टेस्टी लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट ईब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज डेट। देखिए इन्होंने जब 8th ग्रेड पर थे तो ईब्राइट ने एक चीज़ को ढूंढ निकाला, क्या, द कॉज ऑफ वायरल डिसीज़, कि भैया जो इंसेक्ट्स जो हैं वो मरती क्यों हैं, है ना, उसका एक डिसीज़ निकाल रखा था, एक बीमारी निकाल रखी थी। तो ऑप्शन गिवन है आपको, किल्ड ऑल इंसेक्ट्स, किल्ड नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स, किल्ड ऑल काउस, किल्ड ऑल टाइगर्स। तो हमें पता है कि बटरफ्लाइज के बारे में बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बी, किल्ड नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स। उसने ये ढूंढ निकाला था कि मोनार्च बटरफ्लाई कैसे ख़त्म हो रही हैं, कैसे मर रही हैं, ये इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बर्ड वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट। बताइए कौन सी चिड़िया सारी मोनार्च बटरफ्लाइज को खा जाती थी। ऑप्शन है आपको, ऑप्शन ए स्पैरो, बी पैरट, सी स्टैरलिंग, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, स्टैरलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईब्राइट्स प्रोजेक्ट अबाउट मोनार्चीज एंड विस्ट्रीज वॉज प्लेस्ड डैश इन द काउंटी साइंस फेयर। बताइए कि ईब्राइट का जो प्रोजेक्ट था मोनार्च बटरफ्लाई पे और वायसराय बटरफ्लाई पर, वो किस ग्रेड पर रखा गया था, काउंटी साइंस फेयर पर, उस पर कौन सी पोजीशन पर रखा गया था, थर्ड पोजीशन पर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। ईब्राइट एंड हिज फ्रेंड बिल्ट अ डिवाइस दैट शो द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग। देखिए ईब्राइट और उसके दोस्त ने एक डिवाइस का आविष्कार किया जिसमें बताया गया था कि जो बटरफ्लाइज पे स्पॉट्स होती हैं गोल्डन कलर की, वो क्या दर्शाती हैं। तो ऑप्शन आपको गिवन है, अ केमिकल, एन अल्कोहलिक रिएक्शन, अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, या डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड रिचार्ड ईब्राइट ग्रेजुएट। बताइए किस यूनिवर्सिटी से रिचार्ड ईब्राइट ने ग्रेजुएशन अपनी की थी। ऑप्शन दिया है आपको, टोरंटो, ऑक्सफोर्ड, लंदन, हार्वर्ड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईब्राइट ट्राई टू ग्रो कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ। बताइए ईब्राइट ने कोशिश की कि कैटरपिलर को बड़ा करे, वो किसकी उपस्थिति में, स्पैरोज की, स्नेक्स की, बीटल्स की, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बीटल्स। बीटल्स क्या होते थे, कीड़े होते थे, उनकी उपस्थिति में इन कैटरपिलर्स को बड़ा किया गया। अकॉर्डिंग टू ईब्राइट व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर विनिंग अ प्राइज इन द साइंस फेयर। ईब्राइट के अनुसार किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी उसे प्राइज़ जीतने की साइंस फेयर में। रियल एक्सपेरिमेंट, डिस्प्ले ऑफ थिंग्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रियल एक्सपेरिमेंट, उसे एक वास्तविक प्रयोग करके दिखाना था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज द सब्सटेंस
इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डेट। बताइए डीएनए जो सब्सटेंस है वो न्यूक्लियस ऑफ सेल है, जो कि क्या दर्शाता है? कंट्रोल डिसीज, कंट्रोल ग्रोथ, कंट्रोल हेरिडिटी, कंट्रोल एंगर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल हेरिडिटी। Next question, what was the name of Richard's college roommate with whom he made plastic models of molecules? बताइए रिचार्ड ई ब्राइट के कॉलेज रूममेट था जो जिसने प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन गिवन है जेम्स आर ई ब्राइट, जेम्स हैरिट, जेम्स आर वोंग, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जेम्स आर वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मोनार्च मेंशन इन द चैप्टर रिफर्स टू। बताइए जो शब्द मोनार्च मेंशन किया गया इस चैप्टर में वो किसकी ओर इशारा करता है? स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज, स्पीसीज ऑफ स्पैरोज, और ऑप्शन डी है अ किंग। तो पता है कि भाई मोनार्च एक बटरफ्लाई थी, तो ये किसकी ओर इशारा करती है? स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, ये एक बटरफ्लाई की प्रजाति थी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? बताइए इस चैप्टर के राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, Robert W. Peterson, G.L. Fuentes, all of the above. So correct option is option number B, Robert W. Peterson. Besides a good student in science, Ebright was a, यानी कि विज्ञान में अच्छा स्टूडेंट होने के साथ साथ ईब्राइट और क्या थे? चैम्पियन डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे, कैनोइस्ट थे, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये विच क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी अ ट्रू साइंटिस्ट? एक सच्चा साइंटिस्ट बनने के लिए, सच्चा वैज्ञानिक बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन गिवन है आपको, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी, विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे गुणों की आवश्यकता होती है एक सच्चे वैज्ञानिक बनने की। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर का, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिचार्ड एसएसटी टीचर? देखिए यहाँ पर एसएस टीचर लिखा है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन एसएसटी टीचर के ईब्राइट के एसएसटी टीचर का नाम क्या था? ऑप्शन गिवन है आपको, रिचार्ड फ्रॉस्ट, रिचार्ड ए वेयरर, रिचार्ड पीटरसन, रिचार्ड फ्यूएंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रिचार्ड ए वेयरर। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।